अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं, बोलते रहिए। जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी आशा दीदी आई हुई हैं। हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको। जंतर मंतर पर कभी आशा दीदी आती हैं, कभी आंगनबाड़ी आती हैं, कभी सहारा वाले आते हैं। हर रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन चलता रहता है। वो पूरे देश से लोग आए हैं और इनको मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन इनको मेहनत आने के नाम पर 2000 रुपए दिए जाते हैं। क्या 2000 रुपए में इनका गुजारा होगा? इन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम मध्य प्रदेश से हैं। हम आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आशा उषा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वर्तमान में हमारा पद के दौरान हमने जो अभी पूरे राष्ट्र से बहनें आई है, हमारी यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से सभी जगह से बहनें आई है। हमने अल्प संख्या में बुलाया, हमने ज्यादा नहीं कहा गया था क्योंकि हमें रोक लगाई गई थी, लेकिन फिर भी हमारी बहनें अधिक से अधिक लाखों की संख्या में बहनें उतर चुकी है। और हमारी एक मांग है कि हमें हमारी नियमितीकरण किया जाए और हमारी आशाओं को 21,000, सहयोगिनियों को 26,000 दिया जाए, जिन्हें लायक सम्मानजनक वेतन हो, क्योंकि हमें 2000 में काम करवाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि माए बाप भी हमारी केंद्र सरकार है, क्योंकि हमारी नियुक्ति केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था कि मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर में अगर कमी पाई जाएगी तो 2012 में आपको नियमित करके एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। 2000 रुपए में क्या घर चलता है आपका? 2000 में क्या चलेगा? 2000 में 4-4 महीने से आए नहीं, ये तो हमारी स्थिति है। आला अधिकारी बजट के नाम पे धमकाते हैं, निकालने की धमकी दी जाती है। तो आज इनका सिलेंडर 1000 का हो गया और 1000 में क्या आता है हमारे, ये बताओ। तो 2000 में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? इसलिए क्यों बहनें उतरी यहाँ जमीन पे उतर के क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है हमें? क्या क्या काम कराया जाता है आपसे? अब हम 24 घंटे 24 आवर्स हमारी आशा और संघनी से काम लिया जाता है। एटीएम के तरह यूज है हम लोगों का, लेकिन कोई हमारा माए बाप ने हम चलते चलते मर गए, हम कट पिट गए, तो हमारे लिए कोई आला अधिकारी, ना कोई मंत्री मिनिस्टर, कोई भी योजना में हमारा लाभ नहीं जोड़ा गया है। और वो कुछ बीमा भी जोड़ा गया है तो उसमें भी कुछ बिल्कुल ये लगा दिए, संकोच में लगा दे दिया है कि कुछ अंकुश लगा दिए कि इतने साल के बाद वो नहीं मिलेगा, 52 साल के बाद नहीं मिलेगा, 62 साल तक तुम सेवाएं लोगे और 52 साल के बाद तुम हमें नहीं दोगे बीमा, ये भी कट कर दिया गया है। तो ये हमारे साथ चलावा है सरासर। तो हमारी बहनों की मांग है कि हमारा ड्यूटी टाइम फिक्स किया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए, 21,000 आशाओं को, 26,000 सहयोगिनियों को और जीपीएफ से हमें जोड़ा जाए और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए में दिया जाए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाने का कुछ दिख तो रहा नहीं। मातृशक्ति क्या, तो यही तो सरकार झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? आपकी जनभूत जो भी सेवाएं घर घर अंतिम पंक्ति के छोर पे कार्य करने वाली हमारी सेवाएं हर एक घर तक पहुंचा रही है, तो क्या ये नारी शक्ति नहीं है? क्या क्या काम कराते हैं आपसे? आप ये बताइए, कहाँ ना कराते? जन्म से लेके, विवाह से लेके जन्म तक, जन्म से लेके मृत्यु तक और गर्भवती से लेके जब बहू बन के आती है तब से लेके उनका बच्चा पैदा होने से लेके लास्ट तक, मृत्यु तक, सारे काम हमसे। जब आशाओं को भर्ती लिया गया, 5वीं 8वीं 10वीं लिया गया, आज ऑपरेटर का काम करवाया जा रहा है। आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड, हमारा अब जो इतना संक्रमण काम टीबी वाला है, हम लोगों का भलाई संक्रमण वाला काम हम करें, उनकी सेवाएं घर घर तक देती, लेकिन हमारी आशा कुछ हो गया तो कुछ नहीं मिलना है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मोदी जी बात करते हैं कि जो स्किल्ड है उनको मिनिमम वेजेज या अनस्किल्ड है, मिनिमम वेजेज की बात करते हैं, तो आप मिनिमम वेजेज भी नहीं मिलता, आपको 2000 रुपए मिलते हैं। 2000, यही तो दुख की बात है। हम लोग की जब नियुक्ति हुई थी 2005 में, तभी ये 2000 वही 1000 पहले ही सब था और इसके बाद बढ़ा करके वही 1000 कर दिया। 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने केवल 2000 हमारी बहनों को दे रहे हैं। और हम यूपी से आए हैं, हमारा नाम उषा पटेल है, हम प्रदेश महासचिव भी हैं। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र की महामंत्री भी हैं, बहनों ने हमें चुन लिया, तो हम ये कहना चाहते हैं योगी मोदी दोनों बहुत बड़े अपने आप को जो वो बनते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं, नारियों के लिए सारा काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, हमें नारी का सम्मान करते, लेकिन ये सरासर सारी चीज झूठ बोलते हैं। लेकिन मोदी जी को ये तो पता है कि यदि महिलाओं को हम पैसा देंगे तो हमें वोट मिलेगा,
कहीं ऐसा तो नहीं 27 में आपको 10-10 हजार रुपए दिए जाएं जैसे बिहार में दिए गए हैं? नहीं, हमको 10,000 एक दिन नहीं चाहिए, हमको 10,000 प्रतिदिन हमारे मेहनत का हमारे खाते में चाहिए। और 10,000 नहीं, जो हम जितना काम हमारी बहनें करती हैं, हमको 18 से 19,000 21,000 हमारी आशा बहनों को और हमारी संगनी बहनों को 26,000 का मानदेय चाहिए। मोदी जी आप देख लो, ये 10,000 रुपए नहीं मांग रहे, अपना मेहनताना मांग रहे हैं। बिहार में जैसे पैसे दिए आपने उसको कोई नहीं मांग रहा, ये सीधे सीधे अपना मेहनताना मांग रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है? हम लोगों की डिमांड यही है, ये बहनें जमीनी स्तर पे क्यों उतरी है? क्योंकि आज हम यहाँ पे बहुत कुछ करने आए हैं। आज सदन चल रहा है, शीतल सदन सत्र जो चल रहा है, इसी के कारण ये धरना रखा गया है। अगर सदन में सारे कर्मचारियों से लेकर सारे बजट का अगर वहाँ पूरी चीजें रखी जाती है तो क्या ये आशा बहनों के लिए बजट सत्र में नहीं रखा जाएगा? इसलिए आज नारी शक्ति यहाँ पे उतर के प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आप कल 17 तारीख को जो आमने सामने सरकार रहेगी वो हमारे मुद्दे पे यदि बात ना करेगी तो जमीनी स्तर पे सारी आशा 2027 में चुनाव में आपको दिखा देगी कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन 27 में चुनाव आने के साथ ही तो मोदी जी हो सकता है कुछ अकाउंट में सीधे पैसे डाल दें। अकाउंट में पैसे वो नहीं चाहिए, हमारी मेहनत के दो, जो हम मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे। तुम्हारे हमें 1,000 रुपए में लॉलीपॉप देके ना सरकाओ। जो हमारी 21,000 की मांग है, सरकार वैसे अपने वादा खिलाफी है। सरकार जो वादे करते पूरे कभी नहीं करते है। अच्छा 2000 में क्या आता है? आपका डाटा आता है, आटा आता है, नमक आता है, क्या आता है? ना डाटा ना आता। 25 रुपए हमें सरकार बराबर महीने की देती है। नमक खाओ, 5 किलो गेहूँ खाओ, खुश रहो। अच्छा फोन तो दिया होगा आपको? फोन काहे का दिया है? सीधे बोलते हैं कि तुम्हें मिल रहा है, तुम अपने से ले लो, ना हो तो अपने बच्चों के फोन चलाओ। अपने पति हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए देंगे। आप देते हैं ना फोन? बच्चों के हमारे पतियों ने अगर हमारे बच्चों के लिए अगर पढ़ाई के हिसाब से दिया भी है तो क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई छोड़ के हम इनके सरकारी काम ये मोबाइल से करें? पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो बच्चे क्लास कैसे करेंगे? वही तो हमारे बच्चों का कितना नुकसान है। एक तो हमें 2,000 देते, वो भी 4 से 6 महीने से मिला नहीं है। वो भी बोलते हैं कि आ रहा है, कभी इनका डाटा नहीं चलता है, कभी नेट नहीं चलता, कभी इनका ऐप बदल जाता है। सारे फंडे अपना लेते हैं और पैसा रोक लेते हैं और ये अपनी सरकार चलाती है। डाटा तो देते होंगे? कहाँ का डाटा? फोन ही नहीं, सिम ही नहीं, तो डाटा कहाँ का? फिर काम कैसे करते हो? हम कर रहे हैं जैसे तैसे हम लोग तनाव, क्योंकि आला अधिकारियों की धमकी होती है, तुमको निकाल दिया जाएगा। निकाल जाएगा मतलब हमारी जनता जनार्दन है, हमारा क्या समय दोगे तुम? जब तुमने आज तक हमें एक निश्चित मानदेय नहीं दे पाया, जनता के समुदाय के बीच में जो 24 घंटे हमने 20 साल हमारे लगाए, क्या वो 20 साल हमारी सरकार वापस करेगी? हमारी आज बुढ़ापे में आ गई हमारी बहनें। हमारी बहनों को कहा गया था कि तुम्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, हमारे सरकार के द्वारा कहा गया था कि सेवानिवृत्ति में 1 लाख दे जाएंगे, लेकिन उसमें भी देखिए अगर 62 से 63 भी अगर कहीं मिसगाइड हो गया है तो उनको 20,000 में लपेट जा रहे हैं और बोलते कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये गाइडलाइन पुरानी हो। अच्छा गांव देहात में कई जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कई बार रात को नेटवर्क आते हैं, तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करते हो? उस परिस्थिति में अगर हम लोग रात में अगर डिलीवरी आ गई, एम्बुलेंस को यदि फोन ना लगा नेटवर्क ना होने कारण, हमारी ऐसी कई बहनें हैं कि उनने खुद डिलीवरी करवाई है। अगर जहाँ गाड़ी नहीं जाती है तो बैलगाड़ियों से तक लेके गए हैं, ट्रैक्टरों से तक डाल के हमारी बहनें ले गए, और खुद एक नर्स का काम भी आज की स्थिति में हमारी बहनें कर रही है। मतलब काम सबसे ज्यादा है और मानदेय सबसे कम, आखिर कर क्यों रहे हो ये? समाज सेविका का नाम है और काम परमानेंट वाला व्यक्ति का है। आज 1 लाख रुपया जो तनख्वाह उठा रहा है वो आशाओं के भरोसे, क्योंकि आशा 24 घंटे चल के आपकी पूरी डाटा कलेक्ट करके दे दे और आप लोग रिपोर्टिंग करके आप आपकी वाहवाही की लूट रहे हैं। 1 लाख तनख्वाह की आप बात कर रहे हैं। 1 लाख तनख्वाह वालों को तो डाटा भी मिलता है, स्मार्टफोन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है सर। इस समय मेरे यूपी में पोलियो का प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग 15 दिन पहले ही इनको अवगत करा चुके थे कि हमारे यहाँ पोलियो हम लोग का दिल्ली में जंतर मंतर में धरना यूपी में तो अब 6 महीने के लिए नियम लागू कर दिया कि आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये इन लोग की जबरदस्ती देखिए कि अपनी आवाज भी हम नहीं उठा सकते हैं। हमारे 6 महीने से लगातार ये लोग भुगतान नहीं किया था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग आंदोलन किए, तब जाके भुगतान किए। कल से पोलियो का बहिष्कार 3 दिन के लिए सिर्फ कर दिए। हमारे यूपी में हंगामा मचा हुआ है। कह रहे हैं जितनी आशाएं धरने पे गई हैं सबको हम निकाल के बाहर कर देंगे और दूसरी आशा भरेंगे। बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या हम अपने लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते? आज हमको जंतर मंतर में क्यों उतरना पड़ा? हमारी राज्य के बहनों को जंतर मंतर में क्यों उतरना पड़ा? अगर आप हम लोग की बात सुनते होते दोनों सरकार
हमारी योगी जी और मोदी जी, तो आज हमारी बहनें इतनी पीड़ित क्यों होती। अभी BLO का काम कर रहे हैं, उसमें कोई पैसा नहीं दिए, हमारी सारी आशाओं को लगा दिए SIR में, उसमें 1 रुपया नहीं दिए। जितने काम ये करवाते हैं हमारी बहनों से मुफ्त में करवाते हैं, एक पैसा नहीं। SIR का जो काम है वो तो है का स्किल्ड का काम है और लोग सुसाइड भी कर रहे हैं दबाव में। आशा संगनी के जुड़े ये कोई काम इनका हो ही नहीं सकता, जितनी जमीनी स्तर पे। अभी आपने देखा भाई साहब, कोरोना काल में हमारी आशा बहनों ने, हमारी संगनी बहनों ने दिन रात अपनी जान को जोखिम में लगा करके इनके सारे प्रोग्राम को बना उतारा जमीनी स्तर पे और सफल किया है। लेकिन जहां इनके अधिकारी कर्मचारी घर में डुबकी लगाए बैठे हुए थे, वहां मेरी बहनें फील्ड में जा करके एक एक लोगों को, घर में जो क्वारंटाइन थे उनको दवा खिलाया और उनको उनके लोगों को मौत के मुंह से निकाला। लेकिन ये सरकार कभी हम लोग की बात नहीं सुनती, हम लोग चिल्लाते मर जा रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह प्रदेश में हो रहा है, आज हम लोग को राष्ट्र में उतरना पड़ा है। यही कारण है कि ये दोनों इतने घग्घे सरकार हो गए हैं। आप मीडिया के माध्यम से भाई साहब बता देना कि आने वाले चुनाव में अगर जबरदस्ती आपने छोड़ के वोट नहीं लिया, गद्दारी से वोट नहीं लिया, हमारी बहनों के पीड़ा को नहीं सुना, हमारी मानदेय को नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि इसकी नतीजा बहुत भारी पड़ेगी, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। कितने संगठन है और कहाँ से आए हैं और आप कहाँ से आए हो? हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं हम उत्तर प्रदेश से आई हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम वर्तमान में पूरा संचालन चला रहे हैं। हमारे राष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हमारी महाराष्ट्र से कुछ बहनें आई हैं, सारी जगह जगह से बहनें आई हुई हैं। क्योंकि हमें एक तो पहले ही सरकार के द्वारा एक रोक में बांध दिया गया था कि आपको 200 की संख्या में आना है, अन्यथा मुकदमा चला गया। एक तो हमें करना भी है और दूसरा हमें डर भी, दोनों चीज। 2000 रुपए देंगे, मुकदमा भी करेंगे और जॉब भी ले लेंगे, सब टोटल हमें धमकी। लेकिन हम धमकियों से ना गिनेंगे, तुमसे जो बने कर पड़ा। लेकिन हम जब महिला परिवार की, समाज की रीढ़ है, यदि रीढ़ ही सीधी खड़ी नहीं होगी और स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे चलेगा? रीढ़ के हड्डी को तोड़ के रखा है। कहने में जनता और समुदाय के बीच में बोल दिया है कि आप रीढ़ की हड्डी है। क्या रीढ़ की हड्डी कैसे स्वस्थ हो? उनको क्या 2000 में क्या मिलेगा? 2004 महीने से मिले नहीं है। कुछ बहनों ने अपने कर्जा उतार चला के किराना खर्चा चला रही है बच्चों का। अच्छा, सरकार आपकी मांग नहीं मानती, आपने बहुत सारे लोग आए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सरकार का घेराव करेंगे और लास्ट स्टेप में 27 में तो जो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पहले भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं ये बहुत सारी महिलाएं हैं, आशा दीदी हैं, लेकिन योगी जी, मोदी जी, अब 27 में चुनाव आ रहा है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करें जैसे बिहार में हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि यदि महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की घर में पूरी भागीदारी होती है और महिलाओं के इशारे पर वोट डलता है, चाहे वो बेटों का हो, बेटियों का हो, चाहे वो पति का हो। लेकिन 2000 रुपये में ना इनके पास डेटा है, ना स्मार्टफोन देते हैं। और आपने देखा होगा देहात में, गांव से दूर में नेटवर्क नहीं आते, तो इनको रात में उठकर भी काम करना पड़ता है, अपलोडिंग करनी पड़ती है और डिलीवरी होती है तो उसको एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़ता है, रात में ही उनके साथ जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़कर, हस्बैंड को छोड़कर, बेटे बेटियों को छोड़कर। लेकिन मानदेय के नाम पर सरकार क्या देती है? 2000 रुपये। क्या आप 2000 रुपये में कुछ कर सकते हैं? सीधे बोल रही हैं कि एक सिर्फ नमक की पुड़िया आएगी जो 25 रुपये रोज पड़ती है, वो बस सरकार 5 किलो आटा दे रही है, 5 किलो अनाज दे रही है और सरकार नमक के लिए पैसा दे रही है। बस गेहूं को पानी में घोलो, नमक डालो और पीते रहो और गाते रहो। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। और अब 2027 में यूपी में चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार जो चीज़ नहीं मांगती, पब्लिक, सारा देश नहीं मांगता, उसको दे के एक तरह से कहीं ना कहीं वोट, मैं हड़पने की बात नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं मोनोपॉलिटिक्स होती है और वोट डल जाते हैं। जैसे बिहार में आपने देखा हो रहा, SIR का भी ये काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें देश की सेवा का जज्बा है, जो अपने देश की सेवा कर रही हैं। और आशा है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उनका मानदेय बढ़ेगा। इसी आशा से वो सरकार से डिमांड करने आई हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं पूरे देश से आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। आप देख लो 2000 रुपये में अब ये चंदा कर कर आई हैं। यदि सरकार इनका मानदेय नहीं बढ़ाती तो ये कह रही हैं कि हम सरकार को घेरेंगे। अब कितना घेरेंगे,
क्या घेरेंगे ये समय बताएगा। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।